को लाठी से पीटा गया, जख्मी किया गया, पुलिस वालों ने पीटा और बहुत से गुंडों ने भी पीटा है। हमने सुना है कि अंग्रेजों की पुलिस भी यही करती थी, डंडे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ना सरकार का पक्ष लेने वाली हूं और ना ही किसी संगठन का, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको एक तरफ सिर्फ पुलिस की गलती दिखेगी और दूसरी तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारियों की। लेकिन अगर सच जानना है तो दोनों पक्षों को देखना होगा कि आखिर जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ कि एक छात्र आंदोलन पूरे देश की चर्चा बन गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और उनका कहना था कि वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसी बीच मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और कई अन्य शहरों में भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिले। हिंदू मुस्लिम करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। और इसके बाद कई वीडियो सामने आए। कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज हुआ और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। कुछ वीडियो में सादे कपड़ों में मौजूद लोगों और कुछ पुलिसकर्मियों की पहचान को लेकर भी सवाल उठे और इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना ही देखें तो शायद पूरी तस्वीर नहीं देख रहे होंगे। कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते और हमला करते दिखाई दिए। वहीं पुलिस का कहना है कि हालात बिगड़ने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। अब यहीं रुककर हमें सोचना चाहिए कि अगर किसी छात्र के साथ गलत हुआ तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट हुई है तो उसकी भी उतनी ही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कानून किसी एक पक्ष के लिए नहीं होता। और एक बात शायद हम भूल जाते हैं कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है जिसकी घर पर एक फैमिली इंतजार करती है, और वहीं हर एक छात्र भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी है जिसकी सलामती की दुआ उसका परिवार करता है। सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि नागरिक अपनी सरकार से सवाल पूछ सके। छात्र इस देश का भविष्य है, इसलिए उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए, लेकिन उतना ही जरूरी है कि सवाल कानून और संविधान के दायरे में रहकर पूछा जाए। वही सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि लोगों की बात सुने, संवाद बनाए रखे और अगर कहीं कार्रवाई में किसी तरह की गलती हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराए। अगर किसी प्रदर्शनकारी ने कानून तोड़ा है तो उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। 20 जुलाई को भारत के बच्चों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और ये बच्चों का गुस्सा था पूरी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। ये सिर्फ नीट की बात नहीं थी। इन बच्चों को लाठी से पीटा गया, जख्मी किया गया, पुलिस वालों ने पीटा और बहुत से गुंडों ने भी पीटा है। सरकार इन बच्चों से बात क्यों नहीं करती? ये हमारे देश के ही तो बच्चे हैं। एक बार आके इनसे बात कर लीजिए, इनकी प्रॉब्लम तो सुन लीजिए। इनकी मजबूरी है कि आज ये रोड पे आ गए। इतने सारे बच्चों ने नीट के चलते सुसाइड किया। बात सिर्फ नीट की नहीं, IIT की, CBSE की, SSC की, शिक्षा की, भर्ती की, सबकी बात है यहाँ पे जो हो रही है। और देश की नेशनल मीडिया जो गलत न्यूज चला रही है कि ये बच्चे पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, ये बच्चे चाइना से फंडेड है, ये बच्चे टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, इतना गलत कर रहे हैं। सरकार से मैं यही कहूंगा, आप ही के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे, इनका सपोर्ट करें। मैं अपनी तरफ से जितने हुए बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार वालों को पूरा सपोर्ट करूंगा, उनके घर के सारे बच्चों को पूरी शिक्षा दूंगा और सरकार से अपील करूंगा, बातें सुन लो प्लीज। और आखिर में अगर आप जंतर मंतर या किसी भी जगह होने वाले किसी प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं तो अपनी आवाज जरूर उठाइए। विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, किसी पर हमला मत कीजिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए और अपने आंदोलन को हिंसा में मत बदलने दीजिए। वहीं पुलिस और प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नागरिक के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है या नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत टकराव नहीं, संवाद है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि सच और न्याय और निष्पक्ष जांच के पक्ष में हूँ। सवाल समाज से है, कल का समाज आज आपकी सोच से बनेगा।